Good morning, students. In last lecture, we were discussing about, or we are solving a problem of design of heat exchanger. Right. So this is our problem statement. A lube oil, right, for 2 megawatt steam turbine is to be designed for the following operating condition. Right. सो ल्यूब ऑयल है वो ISO VG ग्रेड 46 है, राइट. उसका फ्लो रेट दिया हुआ है हमने 450 लीटर पर मिनट, राइट. एंड इट इज टू बी कूल्ड फ्रॉम 65 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड विथ कूलिंग वाटर. ठीक है. जो इनलेट टेम्परेचर है ल्यूब ऑयल का वो 65 डिग्री है, आउटलेट टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट. और वो कहां से कैसे कूल होता है? कूलिंग वाटर से, राइट. नाउ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ल्यूब ऑयल गिवन दिया हुआ है हमें 45.5 सेंटीस्टॉक, राइट, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड. डेंसिटी ऑफ ल्यूब ऑयल दिया हुआ है हमें, राइट, 869 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, राइट, 993.328 kg पर मीटर क्यूब. विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, राइट. 0.73 cp स्पेसिफिक हीट ऑफ ल्यूब ऑयल, ओके, दिया हुआ है 2.1413, राइट, किलो जूल पर केजी सेंटीग्रेड. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ल्यूब ऑयल भी दिया हुआ है 55 डिग्री सेंटीग्रेड. एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है? 0.13 वाट पर मीटर इनटू सेंटीग्रेड. नाउ डिजाइन ए काउंटर करंट शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. ठीक है, वी हैव टू डिजाइन अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर काउंटर करंट, राइट. नाउ उसमें जो भी ट्यूब है, ट्यूब भी दिया हुआ है, ट्रायंगुलर ट्यूब पिंच दिया हुआ है अरेंजमेंट, राइट. उसका जो ट्यूब पिंच है विच इज 1.25 DO, राइट, आउटसाइड डायमीटर. ठीक है. नाउ चूज 5/8 इंच, राइट, 18 बंकिंगरम वायर गेज ट्यूब. ठीक है, हमें कौन सी ट्यूब चूज करनी है? 5/8 इंच ट्यूब जिसकी थिकनेस है इज स्पेसिफाइड बाय BWG और वो 18 है. तो 18 BWG ट्यूब का जो ID होता है वो 0.527 इंच होता है, राइट. ट्यूब मटेरियल है वो क्या है? स्टील. और उसका भी थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 50 वाट पर मीटर इनटू सेंटीग्रेड, राइट. सो यहाँ पे मैंने कूलिंग वाटर का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर वो मेंशन करना रह गया है, राइट. सो वो कूलिंग का टेम्परेचर है वाटर का. लेट मी करेक्ट इट, राइट. लेट मी एड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. One minute. Right. Now I have already mentioned that cooling water inlet temperature 35 degree centigrade and outlet temperature is 39 degree centigrade. ठीक है. So we will follow the step by step, right.
फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द हीट ड्यूटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, कितनी हीट चाहिए, ठीक है। सो 5T इज इक्वल टू m डॉट Cp इंटू डेल्टा टी, ठीक है, वेयर m डॉट इज नथिंग बट द मास फ्लो रेट ऑफ ल्यूब ऑयल, ठीक है, Cp इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल एंड डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ल्यूब ऑयल, ठीक है। सो m डॉट दिया हुआ है, ठीक है, 450, राइट, लीटर पर मिनट। सो अगर हम लीटर पर मिनट को हम मीटर क्यूब पर मिनट करेंगे तो मीटर क्यूब, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एंड मिनट टू सेकंड, राइट, इट इज डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 869 kg पर मीटर क्यूब, राइट, और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी की है हमने, ठीक है। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केजी पर सेकंड, राइट, मास फ्लो रेट ये दिया है हमें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया है, सो वी विल कन्वर्ट इनटू मास फ्लो रेट, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सीपी कितना है 2.1413 किलो जूल पर केजी इनटू सेंटीग्रेड, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 45 65 माइनस 45, ओके। सो केजी गेट दैट विल गेट कैंसिल आउट, मीटर क्यूब वो भी कैंसिल हो जाएगा, सेंटीग्रेड वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हीट ड्यूटी कितना हीट चाहिए, वो हीट फ्लो रेट इज 279.118 किलो जूल पर सेकंड, and किलो जूल पर सेकंड is किलो जूल is nothing, जूल पर सेकंड is nothing but watt, so it will become kilowatt. All right, so now let's calculate कूलिंग वाटर फ्लो रेट, कूलिंग वाटर का फ्लो रेट कितना चाहिए, बिकॉज इट विल बी यूज्ड समवेयर, ये कहीं पे हमें जरूरत होगी, कहाँ जरूरत होगी वो हम जब आएगा तब बताऊंगा मैं, राइट। सो अगेन वी कैन आल्सो डिटरमाइन द वाटर फ्लो रेट और Q5T अगेन इज द एनर्जी बैलेंस, 5T इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी, बट अभी ये किसका आएगा, आपका वाटर के लिए, ठीक है। सो 5T इज इक्वल टू MW मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, वो हमें कैलकुलेट करनी है, CPW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड डेल्टा TW दैट मींस टेंपरेचर डिफरेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सो 5T हीट रिक्वायरमेंट और हीट ट्रांसफर रेट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, राइट, कितना है 279.118 किलो जूल पर सेकंड, ठीक है। m डॉट W वो हमें कैलकुलेट करना है, CP वाटर दैट इज 4.18, right, and delta T, right, 35 minus 39 minus 35, क्योंकि इनलेट टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है वाटर के लिए, ठीक है। तो वाटर कूलेंट है, तो इट विल एब्जॉर्ब और इट विल गेन द हीट फ्रॉम ल्यूब ऑयल, सो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी इज 39 माइनस 35, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट m डॉट W इज इक्वल टू 16.69 किलो जूल पर सेकंड, सॉरी केजी पर सेकंड, सॉरी केजी पर सेकंड, ठीक है। सो इन फॉर दिस we have to design, for this system we have to design a shell and tube heat exchanger, means in designing a shell and tube heat exchanger we are just finding what is the number of tubes, what is the diameter of shell, right, diameter of shell कितना है, फिर कितनी नंबर ऑफ ट्यूब्स हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, वो डिजाइनिंग है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट, पहले तो हम डेल्टा टी LMTD कितना है, LMTD वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट Q इज इक्वल टू 5T, 5T इज इक्वल टू UA डेल्टा T, राइट, वी नो दैट, हमें पता है, ठीक है। Right, now we know that of 5T is equal to U0 overall heat transfer coefficient A into delta T min, ये मेरा
ओवरऑल ये मेरा इक्वेशन है और हीट ट्रांसफर, राइट, हीट ट्रांसफर, ठीक है। So first we need to calculate what is the delta Tm. Delta Tm is nothing but the mean temperature difference, Tm, and Tm is nothing but logarithmic mean temperature difference multiplied by Ft. Ft is nothing but the correction factor, right, correction factor. And मैंने बताया था कि correction factor कैसे find करते हैं, ठीक है। So for to determine correction factor we need to have value of R and S, right. Now R is nothing, R is equal to T1 minus T2, right, and divided by T2 minus T1, ठीक है। So let's say T1 is the inlet temperature of lube oil. Let me write here T1 inlet temperature of oil, right. So capital T2, that must be outlet temperature of oil, okay. So let's say T2 is equal to outlet temperature of oil. So मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिखता हूँ, इनलेट टेम्परेचर है वो कितना है 65 है, उसको कितना कूल करना है हमें 45 तक कूल करना है, ठीक है। ये सब सेंटीग्रेड में है। सेम वे लेट्स से स्मॉल T1 इज इक्वल टू, नाउ ये क्या, ये कितना, ये किसका आ गया, ऑयल का आ गया। तो T1 क्या आएगा अभी, स्मॉल T1 वाटर के लिए आएगा। तो T1 इज इक्वल टू इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर। इनलेट टेम्परेचर कितना है वाटर का 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। So small T2 is equal to outlet temperature of water, which is equal to 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो मैंने पहले भी मतलब ये ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। कि ऑयल है उसका टेम्परेचर 65 है, उसका टेम्परेचर कितना रिड्यूस करना है 45 तक करना है, ठीक है। उसके लिए वाटर फेड कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर 35 डिग्री है इनलेट टेम्परेचर। डेफिनेटली वाटर विल गेट द एनर्जी और हीट फ्रॉम ऑयल, सो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वाटर का आउटलेट टेम्परेचर कितना चाहिए 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो दिस विल बी माय योर T1, ये मेरा क्या होगा T1 होगा, कैपिटल T1, ठीक है। ये मेरा T2 होगा, ठीक है। ये मेरा स्मॉल T1 होगा, ठीक है, और ये मेरा स्मॉल T2 होगा, राइट। ठीक है। So from that we can calculate what is R and what is S. So as I have already mentioned in my PPT, R is equal to T1 minus T2 divided by small T1 minus, sorry, T2 minus T1, which is equal to 65 minus 45 divided by 39 minus 35, which is equal to, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 20 divided by 4, which is equal to 5,
ये डिफरेंस 20 होगा, ये 20, ये मेरा 4 होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5, राइट? सो s इज इक्वल टू, राइट, s इज इक्वल टू t2 minus t1 divided by capital T1 minus T1, which is equal to 39 minus 35 whole divided by 65, right, minus 35. So अगर कैलकुलेट करेंगे, you will get this is equal to 0.1333. So we have got value of R and S. So how to determine FT, right, using R and S, right, R and S. All right. So we can calculate, we can determine, right, by using the chart, right. मैंने बताया था कि चार्ट के हिसाब से आप हम फाइंड करेंगे। कौन सा फिगर था वो? तो फ्रॉम फिगर 6.11, right? From figure 6.11, right, we can able to get what is the FT, right? FT is equal to FT is equal to 0.95. So let me see, so what is, which is the figure? This is the figure, ये फिगर है, ठीक है। सो आर इज, आर कितना मिला है मुझे? आर, ये मेरा आर है, आर है मेरा 5 है, समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पे मेरा आर है, ठीक है। और एस कितना है? एस मेरा, राइट, एस मेरा कितना है? मेरा 0.133, तो समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो यू विल गेट समवेयर यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट होता है, ठीक है। ये मेरा सब आर की वैल्यू है, आर कव है मेरा, आर का कव है, अब देख लो आर का कव, ठीक है। और ये मेरा वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है, वो मेरा एस है, एस मेरा कितना मिला मुझे? 0.133, राइट, 0.133, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा ऐसे, ठीक है, कव यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, 6 है, और मेरा आर है वो समवेयर हियर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कव ड्रॉ नहीं किया, लेकिन इफ यू टेक आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी आप फाइंड करोगे ऐसे, यहाँ आएगा 1.3, तो यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मेरा फॉर एग्जांपल ये 4.0 है या 6.0 है, तो मेरा कव यहाँ से यहाँ आ सकता है ऐसे, 5 का कव, ठीक है। और मेरा एस कितना है? एस मेरा 0.133, तो ये कहीं यहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे 0.15 होगा, 0.15 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ मेरा 0.3 होगा, 0.13 होगा। अगर आप ऊपर जाओ ऐसे, ठीक है, ये तो यहाँ मेरा एस का कव आएगा कहीं, एस का कव, आर का कव यहाँ पे कट होगा। तो अगर आप यहाँ पे वर्टिकल आप, सॉरी हॉरिजॉन्टल आप एक्सटेंड करोगे एफटी पे, तो समवेयर इट विल कट समवेयर हियर, यहाँ पे कट होगा। So it looks like 0.95, right? But exam में FT will be directly be provided in exam, ठीक है। ठीक है,
So from figure 6.11, you will get Ft is equal to 0.95. Right? So now let's assume that we are using the 4 passes. Right? This is just our assumption. This is just our assumption. Assume right 4 passes. क्योंकि हमें पासिस है वो हमें डिसाइड करना है, मुझे कितने पासिस लेने हैं, ठीक है, वो हमें एज्यूम करना है, ठीक है. सो एनपी नंबर ऑफ पास इज इक्वल टू 4, ठीक है. एंड कौन से शेल में कौन सा फ्लूइड रहेगा और ट्यूब में कौन सा फ्लूइड लेगा वो भी हमें डिसाइड करना है, ठीक है. सो लेट lube oil or oil flows in tube side, right? So and water, right? Water flows in shell side, right? This is our assumption, ठीक है, ये मेरा assumption है, ठीक है. So now delta Tm, right? Delta Tm is equal to Ft multiply by delta T Lm. Now delta T Lm is nothing but log mean temperature difference, logarithmic mean temperature difference, LMTD, right? It is also called as a LMTD, right? That you have also studied in heat transfer operation. Okay, so let me see whether we have calculated LMTD or not. Okay, so we have not calculated LMTD. So let's calculate LMTD first, right? So हमारा ये मेरा हॉट फ्लूइड है, राइट? ये ऑयल है मेरा, राइट? दिस इज माय ऑयल, मेरा ऑयल है, ठीक है. उसका टेम्परेचर है 65 है, राइट? आउटलेट टेम्परेचर है वो 45 है, ठीक है. इस डायरेक्शन में फ्लो करता है. सो वाटर विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट? तो यहाँ पे टेम्परेचर है वाटर का दैट इज 35 एंड 39, ऑलराइट. ये दो टर्मिनल्स है, राइट? सो दिस इज डेल्टा T1, right, is equal to 65 minus 39, right, which is equal to 26. Okay, so here delta T2 is equal to 45, right, 45, right, minus 35, which is equal to 10. So delta T1 मेरा क्या आ गया 26, right? डेल्टा T2 मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा T2 यहाँ पर डिफरेंस, ठीक है. सो LMTD और डेल्टा T
LM, right? Delta T LM, or it is also called as a or LMTD, logarithmic mean temperature difference. उसका इक्वेशन है which is equal to delta T1 minus delta T2 divided by ln, right? Delta T1 divided by delta T2. अगर आप यहाँ पे डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 और ln डेल्टा T2 डिवाइड बाय डेल्टा T1 करेंगे तो भी आपका आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा. मेक श्योर, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू डेल्टा T1 कितना है हमारा 26 माइनस डेल्टा T2 कितना है यहाँ पे डेल्टा T2, हाउ मच इट इज 10 divided by ln 26 divided by 10. So if you calculate this you will get, ये मेरा अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपको वो मिलेगा आपको 16.7 right 745 डिग्री सेंटीग्रेड. ये मेरा क्या we will get this is delta T LM, logarithmic mean temperature difference. तो आपका mean temperature is equal to delta TM, ये आपका mean temperature है, average temperature is equal to correction factor into logarithmic mean temperature difference, right? So you'll get delta TM is equal to 0.95 multiplied by 16.745, right? So which is equal to 15.908 degree centigrade. Okay. Now assume overall heat transfer coefficient, right? As per our steps, right? Assume overall heat transfer coefficient, right? Which is U0, right? So you can assume it from figure 6.7. So in examination, this overall heat transfer coefficient that will be given, right? Given, let me write it, given in exam, will be given in exam, directly. So no need to in exam, no need to see the table. So let's assume it is as per table, it is U0 is equal to for water it is 400 watt per meter square into centigrade, right? So now we know that 5T is equal to U0 A, right, into delta T mean. This is the equation. Okay, U0 A into delta T. So 5T is the heat duty, right? Heat duty, which is we have already calculated. U0 we have assumed, and delta Tm, right? Delta Tm we already
got, right? So from that we can able to determine what is the provisional area. This is a provisional area, right? So we can determine a provisional because we have assumed overall heat transfer coefficient, so which is equal to 5t divided by u0, right, into delta t mean, right? So q0 सॉरी 5t हमें कितना फाइंड किया, कितना मिला है हमें 5t, ये रहा 5t, right? 5t is equal to 279.118 kilojoule per second, right? Kilojoule per second, right? So we'll convert into joule per second, right? So it is 279.118 joule per second, right? So this is equal to, right, 279.118, right? This is joule per second, right? Which is nothing but simply a watt. Right? Overall heat transfer coefficient 400, sorry, 400 watt per meter square into Kelvin, sorry, centigrade, multiplied by delta T mean. कितना मिला 15.908 degree centigrade, right? This watt and watt that will get cancelled out, the centigrade and centigrade that will again get cancelled out, so you will get area, this is in meter, right? This is equal to, you will get 43, right? 43.8644 meter square. Provisional area we will get 46.8644 meters square, right? And we also know that area is equal to, right, for a tube, right, for tube, for tube, right, area is equal to surface area, right, that pi dol, right, pi dol, right? This is the only for the one tube. This is only one tube, but in Shell tube heat exchanger we have more than one tube. There are number of tubes, so we multiply by into nt, right? और एरिया कितना मिला है हमें, एरिया कितना मिला है 43.8644 मीटर स्क्वायर, ठीक है? नाउ वी हैव टू चूज, बिकॉज हमें चूज करना है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, बिकॉज इन मार्केट, राइट, अलग अलग लेंथ की, ओके, अलग अलग लेंथ की और अलग अलग डायमीटर की ट्यूब्स हमें मिलती है, राइट, मिलती है. सो दिस इज जस्ट अ ट्रायल बेस्ड मेथड, ठीक है? हमें पता नहीं है कि बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम एरिया, ठीक है? ऑप्टिमम एरिया फाइंड करना है, ठीक है? ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्यूब्स फाइंड करनी है कि जहां पे मेरा प्रेशर ड्रॉप, राइट, प्रेशर ड्रॉप क्या हो, इन परमिसिबल लिमिट हो. प्रेशर ड्रॉप भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और फिक्स्ड कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? So first instant, let's assume that we use a 5/8 pipe, 5/8 diameter pipe,
right? So let me write here, assume, or not assume, take or use, take D0 is equal to 5/8, right, inch, right? So if you convert this inch, right, into centimeter, right, you will get 1.5875 centimeter. ठीक, and let use a length of tube L is equal to 6 feet, which is equal to 1.8288 meter, because we know that 1 foot is equal to 0.3048 मीटर. ये कन्वर्जन है फुट और मीटर के बीच में. So let's we are choosing 5/8 inch and length 6 feet. ठीक है. So by using this, we can able to determine what is the number, how many tubes that we have to need or we require, right? So we have already calculated this area is equal to pi by pi dl d0l into nt, right? So if you substitute this area, ये area, let me substitute here. Okay, now यहाँ भी लिखता हूँ नीचे ही. ठीक है. So area is equal to 3.8644 is equal to pi multiply by d outside, right? डी वो कितना है मेरा 1.5875. This is in centimeter. So which is equal, let's convert into meter. 1.5 multiply by into 5 8. Let me write at 1.5 875 multiply by 10 raised to minus 2 मीटर, because we need हमें सब मीटर में रखना है. ठीक है. So multiply by 10 raised to minus 2, right, pi do into l. l कितना है multiply by l, ये 1.8288, right, 1.8288, right, into multiply by nt, right, number of tube. ठीक है. So this is area of only a single tube. ये मेरे सिंगल ट्यूब का एरिया है. ठीक है. बट हम सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में बहुत सारे ट्यूब्स लगाते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ ट्यूब्स. So this is multiplied by nt. So this is the area of all the tubes. ठीक है. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, this would be my area of all the number of tubes. ये सिर्फ एक ट्यूब का एरिया है. If you multiply by nt, मान लो कि ये 5 है और ये 10 है, 10 ट्यूब है, तो टोटल 50 होगा मेरा. ठीक है. So from that we can calculate. From that we are able to calculate what is the area. Sorry, number of tube. So from that we can able to get nt is equal to 481, right? So let's say we take equivalent to 480, right? So we get 480 number of tubes,
right? 480 number of tubes. All right. So we stop here, right? So we'll continue discussion in next lecture. Meanwhile, let me take an attendance. So your attendance is mark. Okay. Now अगर आपको किसी को डाउट है then you can ask me, otherwise you can leave. किसी को डाउट है you can ask me. Sir, You can unmute yourself, right? Then you can ask me doubt, any doubts. રાખો સમાં ઉમા મોકલજો તો ખરા વ્હાઈટ બોર્ડ માં લખેલો છે ને ના એ તો મોકલે છે તો એક તમે સમજી લો હું આખો મોકલી દઈશ સમ તમ તારે. આજે મોકલી દેજો. ઓકે આજે મોકલી દો, ચલો આજે મોકલી દો બસ. ડાઉટ? આખો આખો સમ સોલ્વ કરશો તો તમને ખબર પડશે, અત્યારે કદાચ નહીં ખબર પડે પણ જ્યારે આખો સમ સોલ્વ કરશો તો જ ખબર પડશે તમને. બરાબર, તો હું આજે મોકલી દઉં છું આખો સમ.